तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीड हिंदुस्तान में। तो दोस्तों, आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन है और इसी क्रम में आज सबसे पहले हम अपनी खबरों की शुरुआत करते हैं केदारनाथ धाम से। हाँ दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह शुक्रवार शुभ लग्न पर 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। देर शाम तक केदारनाथ में 16,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जबकि अभी भी पैदल रास्ते में श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। तो वहीं कपाट खुलने के मौके पर सीएम धामी भी धाम में मौजूद रहेंगे। आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे गौरी कुंड में मां गौरी माई मंदिर में भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। पुजारी शिव शंकर लिंग ने बाबा केदारनाथ का अभिषेक कर मां गौरी की आरती उतारी। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबा पंचमुखी के मंदिर में आगमन की एक झलक। आगे बात करते हैं स्वामी जितेंद्रानंद जी सरस्वती की, जिनका आज का बयान समान जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा में है। पहले तो इंदिरा गांधी ने कहा अपनी आबादी घटाओ, और अब हिंदुओं ने अपनी आबादी घटा ली, तो आज उन्हीं के पोते राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितनी जिसकी जनसंख्या रहेगी उसकी उतनी हिस्सेदारी रहेगी। तो ये कहाँ तक जायज़ है। तो आगे उन्होंने कहा कि हम शुरू से यह बात कहते आ रहे हैं कि देश में हिंदुओं की आबादी तेज़ी से घट रही है, जबकि मुसलमानों की आबादी बेहिसाब तरीके से बढ़ रही है। कुछ राजनीतिक दल अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को लाकर भी इस देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात है कि जब किसी देश की मूल आबादी की तुलना में किसी दूसरे वर्ग की आबादी बढ़ती है तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया के इतिहास में इस तरह के उदाहरण भरे हुए हैं। स्वयं भारत ने इसी तरह के कारण से विखंडन की त्रासदी झेली है। इसलिए मेरा मानना है कि यदि भारत देश को दोबारा खंडित होने से बचाना है तो देश में एक समान जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। तो अगली खबर आ रही है दोस्तों फिल्मी जगत से, जहां खबर है कि बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में फिर से आने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि अब तक का सबसे बड़ा अपडेट इसमें आया है। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म में सनी के साथ सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना जैसे सितारे नजर आए थे। वहीं बॉर्डर 2 में कथित तौर पर आयुष्मान खुराना भी मुख्य भूमिका में है। जेपी दत्ता इस फिल्म का निर्माण निधि दत्ता और भूषण कुमार के साथ करेंगे। वहीं इसके निर्देशन की कमान अनुराग सिंह के हाथ में सौंपी गई है। रिपोर्टर्स की माने तो फिल्म में सनी मेजर कुलदीप सिंह चंदूरी की अपनी भूमिका में वापसी करते दिखेंगे। आयुष्मान खुराना का रोल जो है वो भारतीय सशस्त्र बल के जवान के किरदार में होंगे। बताया जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म को अगले साल गणतंत्र दिवस के आसपास रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक फिल्म के निर्माता इसे 23 जनवरी 2026 को रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं मालदीव से आए मूसा जमीर, वहां के विदेश मंत्री की, जिन्होंने भारत से रिश्ते सुधारने पर फिर से जोर दिया है। और उन्होंने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे प्रमुख भागीदार भारत ही है। पहली बार आधिकारिक दौरे पर भारत आए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा, यात्रा काफ़ी अच्छी रही और गर्मजोशी से स्वागत के बाद भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बहुत उपयोगी चर्चा हुई। उन्होंने कहा वे भारत सरकार और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा अगर आप वास्तव में 1965 में वापस जाएं, जहां मालदीव स्वतंत्र हुआ, तो भारत मालदीव को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। तो देख रहे हैं ना दोस्तों आप, जो मालदीव कल तक भारत और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऊटपटांग बातें कर रहा था, वही मालदीव अब भारत की बड़ाई के कसीदे पढ़ रहा है। तो यही है दोस्तों कूटनीतिक और राजनीतिक का परिणाम। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।